बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। और आपके लिए मैं वीडियो भी लेके आई हूँ जो पेट ओनर्स हैं, कैट लवर्स हैं, जिन्होंने कैट्स रखी हुई हैं। तो हम कैट ओनर्स ही जानते हैं कि कैट्स को ज़रा सा मसला हो जाए तो कितनी परेशानी हो जाती है। और इन्फेक्शन जो है और ख़ारिश जो है वो कॉमन सी बात है कैट्स में। और मेरी जो ये कैट है चांदनी, इसको ज़्यादातर ये मसला हो जाता है, इसको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और हमारा घर खुला है और कैट्स जो हैं ये बाहर छत पे भी चली जाती हैं, सहन में भी फिरती रहती हैं। तो स्ट्रे कैट्स जो हैं वो दिन को तो नहीं आते खैर, लेकिन रात को वो आ जाते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो इसको कहीं से इन्फेक्शन हो गया और इसको ख़ारिश हो गई और इसके फेस से और इसके बाल उतरने लग गए। और फिर इसको फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह दिए, मेडिसिन लिख के दी। तो आज मैं इसको बाथ देने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ख़ारिश हो जाए, तो हम उसको घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने नीम गर्म पानी लिया, क्योंकि ये चांदनी जो है ये जब से पैदा हुई है ये वीक है, मतलब ना इसको चेक वगैरह करवाया, इसको ताकत के सिरप भी देते हैं। तो वैसे तो गर्मी है लेकिन फिर भी मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके तो इतना सा कर लिया कि इसको ठंड ना लगे। और उस पानी में मैंने कुछ ड्रॉप्स डेटॉल के डाल लिए। और फिर ये वाला शैम्पू जो है ये इनको ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जो है वो इस वजह से होता है कि अगर इनके फ्लीज़ वगैरह जो हैं, मतलब जो जानवरों की जुएँ और इस तरह के जो हशरात होते हैं वो इनको पड़ जाएं तो वो फिर इनको प्रॉब्लम करते हैं, ख़ारिश वगैरह करते हैं। तो ये वाला शैम्पू जो है इसको मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स किया और थोड़ा सा वैसे ही हाथ पे डाल के तो मैंने जो है इसको बाथ दिया। और बड़ी मुश्किल से इनको मैंने बाथ दिया। और हैरी भी बड़ा पास आ रहा था, मैंने कहा तू भी गंदा हो के आ जाता है, बाहर से आओ तुम्हें भी नहला दूँ। तो फिर मैंने इन दोनों को बाथ दिया और बाथ देने के बाद इनको जो है वो मैंने टॉवल से खुश्क किया। तो हैरी जो है वो तो उसने तो आराम से नहा लिया, चांदनी जो है उसने काफ़ी तंग किया। लेकिन जो है ये इस तरह इसलिए ज़्यादा करते हैं कि ज़्यादा इनको अगर इनको बचपन से ही नहलाने की आदत डाल दें तो ये नहा लेते हैं। लेकिन फिर भी कैट्स जो हैं वो पानी से डरती हैं, तो नहाते हुए थोड़ा बहुत तो तंग करती ही हैं। तो ये मेरी कैट्स जो हैं ये फिर मैंने इनको नहलाया और नहला के मुँह माँ इनका साफ़ किया और बड़े मज़े से। लेकिन नहाते हुए तो ये इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या इनको हमने कर दिया है, और डरा देते हैं दूसरों को भी, कांपना शुरू हो जाते हैं। और मुझे तो फिर इतना डर लगने लग जाता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। तो इनको नहला के फिर मैंने टॉवल से इनको ड्राई किया। और चांदनी देखो मैडम कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। और ऐसे ये कांप रही थी जैसे सर्दियों में हाँ हम कांपते नहीं होते सर्दी की वजह से, ऐसे ये कांप रही थी, हालांकि कितनी गर्मी है। तो इनको नहलाने के बाद फिर चांदनी को मैंने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद डॉक्टर ने मुझे जो लोशन बताया था, फिर वो लोशन जो है वो दिन में एक बार मैं इसके लगाती हूँ। और जो है ताकि इसका इन्फेक्शन और इसकी ख़ारिश ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ारिश जो है वो तो अब नहीं है, लेकिन जो पैचेस बन गए हैं वहाँ पे अब बाल आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो इनको जितना भी साफ़ कर लो ना, इन्होंने ख़ुद को बाद में लिख कर के फिर साफ़ करना होता है। जैसे ये कहते हैं कि हमें गंदा कर दिया, हालांकि हम इनको साफ़ करते हैं और ये समझते हैं कि हमें गंदा कर दिया। और चांदनी तो माशाल्लाह से इतनी वाइट और इतनी प्यारी लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे चाँद का टोटा है ये, इतनी वाइट और इतनी प्यारी माशाल्लाह से। तो ये जो लोशन डॉक्टर ने बताया है स्कैबियन लोशन है। ये वाला लोशन जो है ये हमने लेके तो डेटॉल वाला पानी जो है, मतलब पानी में डेटॉल डाल के उससे कॉटन से साफ़ करके जहाँ पैचेस हैं या ख़ारिश है, बाल उतरे हुए हैं, वहाँ पे हमने ये पानी से साफ़ करके उसको कंप्लीट ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के बाद फिर उस जगह पे हमने ये वाला लोशन जो है ये लगा देना है। और ये वाला लोशन लगा के फिर नेक्स्ट डे जो है, अब कैट्स को तो हम डेली बाथ नहीं दे सकते क्योंकि ये डरती इतना है, और अगर हम डेली इनको बाथ दें तो ये स्ट्रेस में चली जाती हैं, इनको फ़ीवर भी हो सकता है। तो डेली तो इनको हम बाथ नहीं दे सकते, लेकिन डेटॉल वाले पानी से साफ़ करके डेली और इसको ये वाला हमने लोशन लगाना है। और लोशन लगा के तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गई है। और ठीक बाकी अगर किसी की कैट को मसला हो तो वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन एहतियात आप लोगों ने करनी है कि अगर किसी कैट को ऐसे ख़ारिश हो गई है तो उसको दूसरी कैट्स से अलग रखना है। आपने कोशिश करनी है कि बाकी कैट्स जो हैं वो उसके पास ना आएँ, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो एक कैट से दूसरी को लग सकता है। तो ये वाली कोशिश जो है वो ज़रूर आपने करनी है कि कैट्स को अलग रखना है। और देखें ये कितनी अब नहा के साफ़ सुथरी हो के तो कैसे लाडियाँ कर रही है कि बड़े मज़े से, और कितनी माशाल्लाह से प्यारी लग रही है। तो ये जानवर जो हैं इनको अगर हमने रखा हुआ होता है तो इनका ख़याल जो है वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और कुछ लोग मैंने देखे हैं, वीडियोस मैंने बहुत सी देखी हैं कि कैट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनको ख़ारिश हो जाए तो लोग उनको घर से निकाल देते हैं। तो ये कोई खिलौने नहीं है कि खेलने के लिए आप इनको अपने घर में ले आओ और इनको कोई प्रॉब्लम हो तो इनको बेयारो मददगार छोड़ दो। ये हमारा काम है कि अगर हमने इनको रखा हुआ है तो इनका ख़याल जो है वो हम अपने बच्चों की तरह करें। कोई प्रॉब्लम हो, इनको मसला हो, कुछ भी हो, तो जब हमारे डॉक्टर हैं, हम अपने किसी भी मसले के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो मसला घर पे हल करने वाला होता है उसको घर में हल करें। और अगर जो है वो मसला हमारी समझ से बाहर हो जाए और हमें डॉक्टर की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर के पास लेके जाएं। हमें अपनी तो पूरी कोशिश करनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि कैट्स को जो है वो ऐसे ही हम छोड़ दें कि लो जी मर जाओ तुम ऐसे ही। तो बहुत से लोग जो हैं वो कैट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले बड़ा खुशी खुशी ले आते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये गलत बात है। और माशाल्लाह से बाथ लेके ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। लेकिन फिर अब जैसे इसको ख़ारिश पड़ी है तो मैं वीक में इसको 2 बार बाथ दे रही हूँ शैम्पू से। और हैरी जो है उसको तो खामखाई बात दे दिया, वो तो वैसे साफ़ था लेकिन ये बाहर फिरता रहता है तो इस वजह से मैंने इसको भी कर दिया कि बाहर से जरासीम लेके ये भी ना आ जाए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपकी कैट को भी कोई मसला है तो उसको ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएं। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये ट्रीटेबल है, ये हो जाएगा ठीक। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।